जय शिवराय, जय शंभुराजे। वेलकम बैक गाइस इन आवर 14 डेज वेट लॉस चैलेंज। सो जैसे कि रोज़ दिन की शुरुआत करते हैं गुनगुने पानी से, ल्यूकवार्म वाटर से, वैसे ही शुरुआत करनी है और इसके बाद तुरंत लग जाना है एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज कुछ अलग एक्सरसाइज होंगे और आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें शेयर करेंगे जो वेट लॉस के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए पहले तो हम हमारा वर्कआउट फिनिश कर लेंगे। ये सारी एक्सरसाइज जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फ़ैट लॉस के लिए। तो हर एक वर्कआउट जो है ना, मैं रोज़ नया नया वर्कआउट करती हूँ, मतलब सेम वर्कआउट नहीं करती, रोज़ अलग अलग करती हूँ। फुल बॉडी के भी करती हूँ और टमी के मैंने अभी शुरू किया है, 2-4 दिन हो गए हैं उसको। मैंने शेयर नहीं किया टमी के एक्सरसाइजेस, बट मेरे जैसे 14 डेज चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी टमी फैट के लिए वर्कआउट्स, जिससे मुझे 100% रिज़ल्ट मिल रहा है। टमी के जो मसल्स हैं ना वो पेन करना चालू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके मसल जो है ना वो एकदम, क्या बोल सकते हैं हम उसको, अभी मुझे वर्ड उसके लिए याद नहीं आ रहा, पर जैसे स्क्वीज़ हो जाती है ना बॉडी, तो धीरे धीरे वो कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे वर्कआउट आपको करने हैं। इसी के साथ ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप हाउसवाइफ है या फिर वर्किंग वूमन है या फिर जो भी है लेडीज़, आपको अगर टाइम नहीं मिलता है वर्कआउट के लिए, तो आपको सीधे से क्या करना है, पूरे दिन में आपको आधा 1 घंटा तो मिल ही जाएगा। सुबह कैसे रहता है, किसी के हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, किसी के बच्चे रहते हैं, किसी का वर्क रहता है या जो भी है, बहुत सारे काम रहते हैं, मल्टीटास्किंग। तो पर कितने भी मल्टीटास्किंग काम हो लेडीज़, हमको खुद के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो सुबह ना मिले। पर कब करेंगे, फिर वर्कआउट कब करना चाहिए, सही टाइम क्या है वर्कआउट करने का। अगर सुबह ना कर पाए, सुबह कैसे हम खाली पेट वर्कआउट करते हैं तो अच्छा रहता है, ल्यूकवार्म वाटर या फिर दिन की शुरुआत हम किसी ड्रिंक से करते हैं, उसके बाद वर्कआउट चालू करते हैं, तो दिन भर फ्रेश भी लगता है, एक्टिव भी लगता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी लगता है और दिन भी बहुत ज़्यादा फ्रेश और अच्छा जाता है ना। पर अगर किसी भी महिला, किसी भी मेरी फ्रेंड को अगर टाइम नहीं मिलता है सुबह में, तो आपको सीधे से क्या करना है, आपके दिन भर के सारे काम ख़त्म कर लेने हैं। जब दोपहर का आपका काम हो जाए, खाना वगैरह हो जाए, तो खाना वगैरह होने के बाद तुरंत आपको एक्सरसाइजेस नहीं करने हैं। जब भी आपका पेट जो है ना फूला रहता है, मतलब भरा रहता है, खाना वगैरह आपने किया रहता है, तो उसके बाद आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, खाना जो होता है ना पचन नहीं होता है, आपको वोमिट आने के चांसेस ज़्यादा है, या फिर आपका पेट दुख सकता है, या फिर आपको गैसेस हो सकते हैं, ब्लॉटिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए तुरंत आपको खाना खाने के बाद एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। ठीक है, तो अब करनी कब है, वो एक्सरसाइज करने का सही टाइम क्या है। तो सुबह आप अगर नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे के बाद आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। यस, खाना खाने के बाद आप वॉक पे जा सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वॉक आप आराम से कर सकते हैं, वॉक करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, पचन हो जाता है, उसके बाद आराम से आप थोड़ा सा आधा-पौना घंटा सो भी सकते हैं वॉक करने के बाद। ठीक है, तो उससे आपकी चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। फैट जो साइड फैट बढ़ता है दोपहर में सोने से, बोलते हैं ऐसे, तो वो कुछ नहीं होगा। आप वॉक करिए, थोड़ा सा आपका पचन हो जाए तो फिर आप सो सकते हैं। उसके बाद आपको 1.5-2 घंटे के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रीन टी वगैरह लेने की इवनिंग में आदत है, नहीं है तो आदत डाल लो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। इवनिंग में आप लेते हो ना ग्रीन टी, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो आपको सीधा करना क्या है, वर्कआउट आपको शाम में करना है। शाम में कब करना है, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप 4 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। 4-5 बजे आप वर्कआउट फिनिश कर लीजिए, उसके बाद 5:30-6 बजे घर वालों का चाय पानी भी हो जाएगा और बाद में आप खाना बनाना शुरू कर सकते हो, रात का खाना यानी कि, क्योंकि रात में भी तो बहुत
काम रहते हैं, जो सुबह रहते हैं वो रात में भी तो रहते हैं। तो 4 से 6 के अंदर आपको टाइम रहता है, तो उसमें आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए। उस 1 घंटे में आप पूरे वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट तो मैंने आपके साथ बहुत सारे शेयर किए, और मेरे जो वर्कआउट मैं करती हूँ ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैं किसी के देख के वगैरह नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी मतलब स्पोर्टी पर्सन हूँ। मतलब स्कूल के टाइम से ही मैं स्पोर्ट्स में थी। स्कूल के टाइम से ही क्यों, मैं बचपन से ही ताइक्वांडो जो कराटे बोलते हैं उसको, उसमें थी। उसके बाद बैडमिंटन हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, बहुत सारे स्पोर्ट्स मैंने चेंज भी किए, उसमें प्राइजेस भी मिलाए हैं, और इसलिए फ़िटनेस पहले से ही मेरा अच्छा था। अभी डिलीवरी के बाद थोड़ा सा बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, बट वो भी मैंने बहुत जल्दी कम करे, क्योंकि मेरा 84 वेट हो गया था। 84 नॉट अ जोक, राइट। सो उसके बाद मैंने 60 तक मेरा वेट लेके आई थी, पर बीच में फिर से दिवाली हो गया, घर में फेस्टिवल्स रहते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो वो भी तो हमें ही कम करना है। तो कोई दूसरा आके हमारे लिए हेल्प तो नहीं करेगा। खुद के लिए हमें खुद ही उठना है, खुद ही तैयार होना है, खुद को हमें मोटिवेट करना है। तो इसकी वजह से क्या है, आपको डेली एक्सरसाइज करना ही है, एनी हाउ, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप डाइट भी नहीं फॉलो कर रहे ना, फिर भी आपको एक्सरसाइज करनी ही है, क्योंकि आप मेंटेन रहोगे। आपका बॉडी फैट, अगर आप एक्स्ट्रा का कुछ खा लेते हो ना, तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लीजिए, वो कैलोरीज आप बर्न कर लीजिए, तो आपका फैट नहीं बढ़ेगा, वेट भी नहीं बढ़ेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो ये भी एक टिप है। तो चलिए अभी हमारा पूरा वर्कआउट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं डाइट में हमने क्या क्या आज खाया है, और क्या क्या दिन भर की मेरी दिनचर्या है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये सारे एक्सरसाइज आपको 100 टाइम्स करने हैं। वीडियो में मैंने कम दिखाया है, बट आपको 100 टाइम्स करने ही हैं। इससे आपके 1 घंटे में 1000 कैलोरीज बर्न हो जाएंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, आपका हफ्ते में आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, बॉडी में शेप भी आ जाएगा, और जल्दी आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट में। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट का मेनू था ये। अब ये दिख रहा होगा आपको पोहे जैसा, बट ये पोहे है, बट किस चीज़ के पोहे हैं, थोड़े अलग पोहे हैं। ये है ओट्स पोहे। यस, मैंने ये फर्स्ट टाइम ही रेसिपी ट्राई किया है, खुद से ही बनाया है। मैंने इसकी रेसिपी वगैरह नहीं देखी थी, खुद ही जैसे पोहे बनाते वैसे बनाया। बस लास्ट टाइम मैंने जब ओट्स का उपमा बनाया था, रेसिपी आपको चाहिए तो सारे वीडियोस के लिंक ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप सारे वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। उसमें भी आपको बहुत सारे ब्रेकफास्ट के, लंच के, डिनर के, और डिटॉक्स ड्रिंक के, या फिर हॉट ड्रिंक जो भी मैं लेती हूँ, सारे ड्रिंक्स के डिटेल्स उसमें है। तो ये हमारे पोहे यहाँ पे रेडी है, बहुत यम्मी और डिलीशियस लगते हैं। ज़रूर एक बार रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक्स की। तो मेरे पास ग्रेप्स लाए हुए थे, और ग्रेप्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मैं ऑरेंज खाती थी, ऑरेंज के सीज़न में ना, तो मुझे सीजनल फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन हो गया और ग्रेप्स हो गया, बनाना इतना पसंद नहीं था पहले, बट अभी थोड़ा बहुत खाती हूँ। बट ये कुछ 2-3 फ्रूट्स है ना मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो ग्रेप्स मुझे बहुत पसंद है, और ये ना थोड़े से मीठे हैं ग्रेप्स, तो हमारी शुगर की जो प्रॉब्लम है ना वो दूर हो जाती है, मतलब शुगर खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसके बाद ना मैंने दोपहर के खाने के लिए ना ये वड़ी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में जो कोरिएंडर पड़ी रहती है ना, वो क्या होता है फ्रीज़ में भी रहती है ना, तो इस सीज़न में थोड़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, कैसे भी आप उसको स्टोर करो। तो आधी जो थी उससे मैंने ये कोथिमीर की वड़ी जिसको बोलते वो बनाई है। तो खाने में मेरा डिश कुछ ऐसा था आज। हस्बैंड आज घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने अकेले के लिए सब्जी बची थी, लेफ़्ट ओवर सब्जी थी वो ली, ये वड़ी बनाई थी, और कुछ थोड़ा सा सैलड, क्योंकि सब्जी लानी बाकी थी तो ककड़ी वगैरह नहीं था, गाजर पड़ा था तो वही खा लिया। तो चलिए फिर उसके बाद बारी आती है फिर से इवनिंग की। तो इवनिंग में ना आज मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा मूड था, और मुझे ना इवनिंग में भी एक्सरसाइज करनी थी, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज सुबह जैसा किया ना वैसा वाला नहीं करने वाली। तो मैं इवनिंग में ना सिर्फ बॉडी को जैसे वार्म अप करते ना, सिर्फ वार्म अप करूँगी,
क्योंकि क्या है, अगर टाइम रहता है ना तो खाली बैठने से अच्छा है कुछ कैलोरीज बर्न किया जाए, ये मेरी सोच है। तो मेरे पास टाइम भी था क्योंकि ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़े से कैलोरीज बर्न कर लूँगी तो अच्छा है ना, मेरे फ़ैट लॉस के लिए मुझे हेल्प हो जाएगा। और बैठ के भी वैसे मैं क्या ही करने वाली थी। तो अगर आपके पास भी खाली टाइम पड़ा रहता है ना तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें कीजिए, जैसे कि आप बुक्स पढ़ सकते हैं या फिर अपने बॉडी पे काम कर सकते हैं, जैसे कि वर्कआउट हो गया। तो इवनिंग में मैं अभी यही कर रही हूँ, सिर्फ वर्कआउट, मतलब सिंपल सा वर्कआउट, जैसे कि बॉडी रिलैक्स करने के लिए, और कुछ थोड़ी बहुत कैलोरीज कम हो जाए, बर्न हो जाए सॉरी, तो अच्छा ही है ना। और मेरी यहाँ पे बेटी है ना, वो भी मेरे साथ डेली एक्सरसाइज करती है। मतलब मैं जैसे एक्सरसाइज करने के लिए आ जाती हूँ ना तो वो भी आ जाती है। बहुत क्यूटी पाए है वो तो, और हर एक एक्सरसाइज जो जैसे मैं करती हूँ ना वैसे वो फॉलो करना चाहती है। तो ठीक है, फिर इवनिंग में इतना ही करूँगी, वार्म अप ही करूँगी, ज़्यादा एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ नहीं करूँगी। सारी एक्सरसाइज जो मैंने बताई ना उससे आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रेच हो जाती है, तो वो स्ट्रेचिंग भी हो जाता है और अच्छा है। तो इवनिंग में अभी मैं ये लूँगी, मतलब स्नैक्स और रात का डिनर एक साथ ही 6 बजे। इसके बाद मैं कोई भी मील नहीं प्रेफर करूँगी। यही है, मैंगो का जूस मैंने बनाया है, और ये दोपहर में जो मैंने वड़ी दिखाई आपको वही, इतना ही खाऊँगी। और ये फ्राइड वड़ी नहीं है, मैंने इसको सिर्फ जो उबालते हैं ना वैसे उबाला है, फ्राई वगैरह कुछ नहीं किया है। तो आराम से आप खा सकते हो, ये टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही था, यहीं पे ख़त्म हो जाता है हमारा डे 12। सो बी मोटिवेटेड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।